नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के। और उसमें साथियों एक कहावत है जो पाकिस्तान पे 100% चरितार्थ होती है या सही साबित होती है कि अगर आप बबूल के बीज बोओगे तो उन पे आम कभी नहीं लगेंगे या आम के फल कभी नहीं आएंगे। साथियों, जो पाकिस्तान हमेशा मतलब आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, उनको बड़ा करता है, आज वो मतलब पाले हुए सांप या वो नाग है, वो उन्हीं के दुश्मन बनते जा रहे हैं। और साथियों, जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि भाई साहब टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है, आज वो उसी के लिए नासूर बनता जा रहा है। साथियों, पाकिस्तान का अमूमन आप लोग रिकॉर्ड देखोगे तो लगभग पिछले 4 साल के अंदर लगभग 2000 पर व्यक्ति, मतलब 2000 मतलब व्यक्ति हर साल तो आतंकवादी घटनाओं के अंदर मारे जाते हैं। कभी उनकी मस्जिद में, कभी उनके आर्मी बेस के अंदर, कभी उनकी पुलिस चौकी के अंदर, कभी वहां बस स्टैंड पे। मतलब वहां पे बम ब्लास्ट होना तो मतलब एक मतलब आम बात हो गई कि वह सब चलते फिरते कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाए, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। साथियों, इसी सिलसिले को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक करता है। और एयर स्ट्राइक किस पे की जाती है? अफगानिस्तान पे की जाती है। जो हाल ही के अंदर नया नया आजाद हुआ है अफगानिस्तान, जिसको मतलब अभी इतना सक्षम नहीं है जितना पाकिस्तान अपने आप को समझता है। और कहते हैं कि जब किसी को ताकत दिखानी होती है तो अपने कमजोर पे झाड़ता है। मतलब पाकिस्तान को अपनी दादागिरी दिखानी होती है तो वो मतलब अफगानिस्तान पे करता है, वो भारत के साथ में तो ऐसा कुछ करता नहीं है। साथियों, ये वो हेडलाइंस हैं जिसके अंदर साफ साफ ये बताया गया है कि भाई साहब पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए गए हैं या हवाई एयर स्ट्राइक की गई है। और जो टीटीपी पार्टी है उसके 7 ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। और 7 ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, उसके अंदर 28 मिलिटेंसी मतलब जो आतंकवादी हैं उनको मतलब उनकी मौत हो जाती है। ये मतलब एक तरीके से मतलब इस टाइम के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर न्यूज चल रही है, सुर्खियों के अंदर न्यूज चल रही है। साथियों, ये हमला किया जाता है वो एफ 16 फाइट जेट है उसके द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर मतलब अलग अलग, जैसे ये न्यूज 18 की है कि भाई साहब मदरसों को टारगेट किया, आतंकवादी ठिकानों को नहीं किया गया, मदरसों को टारगेट किया गया और बताया गया कि हम लोगों ने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया है। साथियों, बताया यह जा रहा है कि भाई साहब टीटीपी के साथ में आईएसआईएस के ठिकाने उन पे भी एयर स्ट्राइक की गई है, कि ओनली टीटीपी पे नहीं कि आईएसआईएस को भी लपेटा गया है। साथियों, ये वक्त द हिंदू की और जो ये मनी कंट्रोल है उसकी ये हेडलाइंस है कि भाई साहब पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में आतंकवादी जो ठिकाने हैं साथ, उन पे हमला किया जाता है। और यहाँ पे जो कुछ अखबार ऐसे हैं उनके अंदर साफ साफ लिखा जा रहा है कि भाई साहब ये एक तरीके से नाम आतंकवादियों का या जो मिलिटेंट्स हैं उनका लिया गया है, एक्चुअल के अंदर हमला वहां के आम सिविलियंस जो आम नागरिक हैं उन पे किया गया है। उनके अंदर भी देखोगे कि भाई साहब जो बेगुनाह जो लोग हैं उन पे बमबारी की गई है। एक्चुअल के अंदर जो लोग निशाना लगाना चाहते थे वहां नहीं लगाया, आम सिविलियंस है उनको निशाना बनाया गया। और उसके अंदर सबसे ज्यादा जैसे वुमेन्स हैं, चाइल्ड बच्चे हैं, इन सबको टारगेट किया गया, सिविलियंस लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो इन तस्वीरों के अंदर, आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगा कि भाई साहब इसके अंदर आतंकवादी है। यहाँ पे आम जनता रहती है, आम जनता के कबीले हैं, छोटे छोटे गांव, उनको टारगेट किया गया है। साथ ही ये जो टारगेट किया गया है कि भाई साहब 7 ठिकानों को हम लोगों ने नस्ते नाबूद कर दिया, उसके अंदर लगभग बताया जा रहा है कि भाई साहब 28 लोगों की मौत हो गई ऑन स्पॉट। अब ये डाटा भी सबसे ज्यादा इस टाइम के अंदर सुर्खियों के अंदर है कि कुछ अखबार 28 बता रहे, कुछ 40 बता रहे, कुछ बता रहे हैं इसको 80 बता रहे, कुछ ने तो 100 भी बता दिया। साथियों, अब इस टाइम के अंदर जिस अफगानिस्तान जिस सिचुएशन के अंदर है वो लगभग अब पाकिस्तान के साथ में एक नया फ्रंट खुला है। मतलब पाकिस्तान सबसे ज्यादा इस टाइम के अंदर पैनिक सिचुएशन के अंदर जा रहा है, क्योंकि साथियों यहाँ से एक फ्रंट है, मतलब अफगानिस्तान और यहाँ से पाकिस्तान का एक फ्रंट खुल गया। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक फ्रंट खुल गया, मतलब एक युद्ध का दरवाजा खुल गया कि भाई साहब एक तो इधर से युद्ध हो सकता है अगर ये धीरे धीरे अगर युद्ध का रूप लेती हैं। दूसरा, भारत के और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी भारत सरकार इस चीज का दावा करती है कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रख रखा है, ओपन है ऑपरेशन सिंदूर को, हम लोगों ने बंद नहीं किया है। अगर कभी भी हरकत करेगा तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को वापस जो जैसे चालू है उसके उसी के थ्रू इसका इलाज कर सकते हैं। साथियों, इस टाइम में पाकिस्तान की सिचुएशन अभी दो फ्रंट पे हो चुकी है, एक अफगानिस्तान के साथ में, एक इंडिया के साथ में, दो फ्रंट पे वो लड़ रहा है। अगर तीसरा फ्रंट अगर वो ऐसी हरकतें करता है तो यहाँ पे ब्लूथ जो लिबरेशन आर्मी है, बीएलए, उनके द्वारा की जा रही है कि भाई साहब ब्लूथ लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने तो इनके जवानों को बंधक तक बना लिया। मतलब एक देश के अंदर उसी देश की आर्मी को मतलब वहां का एक संगठन बंधक बना लेता है। और वहां की सरकार ये कहती है कि भाई साहब हम जानते ही नहीं है, ये हमारे सैनिक ही नहीं है। और सैनिक गिड़गिड़ा करके कह रहे हैं कि भाई साहब हम आप ही के हैं। तो इस टाइम में जो पाकिस्तान की सिचुएशन है साथियों, मतलब ना घर का ना घाट का ये सिचुएशन हो रखी है। ये भारत को धमकाने के चक्कर में अभी दो फ्रंट पे लड़ रहा है इस टाइम के अंदर। साथियों, इसी के अंदर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने ये बोला कि भाई साहब सही समय आएगा वहां पे, उस टाइम के अंदर इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा कि आप लोगों ने जो आम सिविलियंस हैं, आम जो वुमेन्स हैं, आम जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं,
उनको आप लोगों ने टारगेट किया गया, तो उसका सही समय पे मतलब जवाब दिया जाएगा। ये अफगानिस्तान की जो रक्षा मंत्रालय उसके द्वारा बताया गया कि बस अब टाइम आएगा जब इनकी गर्दन दबाई जाएगी, पाकिस्तानियों की ये अब जो उछल रहे हैं वो उछलने दो। और इवन साथियों यहाँ से अफगानिस्तान गवर्नमेंट, रक्षा मंत्रालय, इनका डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा बताया जाता है कि भाई साहब एक जो धार्मिक स्कूल है, एक मदरसा है, उसको ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन के द्वारा मतलब एक तरीके से टारगेट किया गया है इन लोगों ने। मतलब आतंकवादियों के नाम के चक्कर में आम जनता को लपेट रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से साथियों कहा गया कि भाई साहब हम लोगों ने तो आतंकवादी ठिकानों को किया है, हमें तो मतलब एक तरीके से मतलब खुफिया जानकारी थी कि भाई साहब यहाँ यहाँ आतंकवादी हैं, उनको हम लोगों ने टारगेट किया है। साथियों अफगान नागरिक, अब अफगानिस्तान की जो सरकार है वो अभी भी कह रही है कि भाई साहब आप लोगों ने नागरिकों को नुकसान पहुंचाया, मतलब आज में आतंकवादियों का बहाना बना करके। इवन साथियों पाकिस्तान हमेशा ये कहता भी रहता है कि भाई साहब अफगानिस्तान को वो हमेशा कहता रहा कि भाई साहब आप मतलब अपनी जमीन का इस्तेमाल टीटीपी को नहीं होने दोगे। एक तरीके से टीटीपी आतंकवादी संगठन है कि भाई साहब टीटीपी को आप अपनी जमीन यूज में नहीं लेने दोगे, और मतलब टीटीपी का वहां से कोई भी संगठन नहीं चलना चाहिए अफगानिस्तान की धरती से। और अफगानिस्तान सरकार हमेशा कहती है कि भाई साहब हम लोग टीटीपी को जानते नहीं है, कौन है टीटीपी, हम हमारी क्यों देंगे जमीन टीटीपी को, हम लोग 5 देशों के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं, हमारी दुश्मनी आपसे ही है और बाकी किसी से नहीं है, चाहे चाइना हो, तुर्कमेनिस्तान हो, मतलब उनसे अजरबैजान हो, इनसे किसी से भी इनकी मतलब दुश्मनी नहीं है। साथियों वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया मतलब एकदम दोगला मीडिया है। मतलब वेस्टर्न मीडिया तो ये है मतलब एक तरीके से लपोड़ सिंह है, वो कुछ भी छाप देता है, उनका मन करता है वैसे, क्योंकि उनका तो वैसे भी एक तरीके से नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया उनको सुनती है। उनकी एक तरीके से मतलब कहते हैं ना कि उनकी चौधराहट चलती है, उनकी तूती बोलती रहती है। साथियों वेस्टर्न मीडिया उन्होंने साफ साफ बताया कि वैसा मिलिटेंट्स जो है मतलब एक तरीके से हेड आउट्स कर दिया गया, मतलब जो आतंकवादी है उनको मतलब एक तरीके से निशाना बना गया है या उनको टारगेट किया गया। ये आप लोग जो द गार्जियंस न्यूज है उसके अंदर देखो कि CNN जो मतलब अमेरिका का न्यूज चैनल है उसके द्वारा भी मिलिटेंट्स का नाम लिया जाता है। हद तो साथियों यहाँ पे हो जाती है कि मतलब जो द ये चैनल है उसके द्वारा बताया जाता है कि बस अब इस अटैक के अंदर लगभग आप ये मान के चलो 70 मिलिटेंट्स है, उनके ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। कई जगह 28 बताया जाता है, कई जगह 40 बताया जाता है, कि यहाँ 70 और आगे 100 भी बता दिया जाएगा। मतलब एक्चुअल डाटा भी सामने नहीं है कि वैसा आम कितने, ये बता रहे मिलिटेंट्स आतंकवादी, जबकि ये टारगेट किया गया सिविलियंस को, मतलब आम जनता को टारगेट किया गया, आम मतलब वहाँ की औरतों को, वहाँ के बच्चों को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है ये जो वेस्टर्न की मीडिया है उनके द्वारा कि वैसा आतंकवादियों को टारगेट किया गया है। साथियों बता दूं पाकिस्तान मतलब ये पहली एयर स्ट्राइक नहीं है, इससे पहले अभी हाल ही के अंदर कुछ समय पहले मतलब एक एयर स्ट्राइक की गई थी, और उस एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में की गई थी। उस टाइम में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर सरेआम मारे गए थे। उस टाइम में भी अफगानिस्तान ने कहा था कि हम लोग सही समय पे बदला लेंगे, और वो इस टाइम में ले भी रहे हैं, पर वो ले रहे हैं तो पर वो अपना क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि हम लोग कोई अगर विस्फोट हो रहा है पाकिस्तान में तो अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वैसा हम लोगों ने नहीं करवाया, पता नहीं किसने करवाया, पर एक्चुअल के अंदर पाकिस्तान आरोप उन्हीं पर लगाया जाता है। साथियों बता दूं पाकिस्तान के अंदर एक सिया मस्जिद है, उसके अंदर जुम्मे की नमाज थी, उस टाइम के अंदर भी एक ब्लास्ट होता है। एवन आज साथियों जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये 21 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई है, उसके जस्ट कुछ घंटों पहले आप लोग देखोगे कि खैबर पख्तूनवाला जो इनका इलाका है, प्रांत है, उसके अंदर बन्नू जिला है, उसके अंदर सुरक्षा काफिला था, उसके ऊपर हमला होता है, और उसके अंदर 2 सैनिक और एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो ऑन स्पॉट मारे जाते हैं। हद तो ये हो जाती है साथियों पिछली जो 16 तारीख थी मित्रों आज गले के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पिछली 16 तारीख थी उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बाजौर वाला जो इलाका था उसके अंदर विस्फोट होता है। उस विस्फोट के अंदर जो एक मतलब एक गाड़ी होती है, मतलब विस्फोट ले जाकर के ऑन स्पॉट जो सुरक्षा चौकी होती है उसी से जाके टकरा जाती है, और वहां पे 11 सैनिक तो ऑन स्पॉट मारे जाते हैं। साथियों 6 फरवरी की ऐसी न्यूज है, 6 फरवरी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो जुम्मे की नमाज थी उस दौरान जो सिया मस्जिद थी जिसको इमाम बाड़ा के अंदर आत्मघाती हमला होता है, और जो पाकिस्तान का अखबार है जो डॉन अखबार है द डॉन, उसके द्वारा बताया जाता है कि ये हमला होता है, तो उसके अंदर 31 लोग तो ऑन स्पॉट मारे जाते हैं और 170 लोगों के आसपास लगभग आप ये मान के चलो कि वहां पे घायल हो गए थे, ये मतलब एक तरीके से इंजर्ड हो गए थे। और इसकी जिम्मेदारी जो इस्लामिक स्टेट है जो ISIS है उसके द्वारा ली जाती है, पर इसका भी आरोप किसी भी उस टाइम में मंडरा जाता था आनन फानन के अंदर, तो वो मतलब एक तरीके से TTP भी या फिर तालिबान जो देश है मतलब अफगानिस्तान देश है उस पर मंडरा जाता है कि वैसा ये लोग करवा रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब करवा कौन रहा है ये तो राम ही जाने, पर एक्चुअल के अंदर आरोप जब जब भी पाकिस्तान लगाता है तो मतलब अफगानिस्तान पे लगाता है, और अफगानिस्तान के अंदर ये हरकतें करता है एयर स्ट्राइक, तो अफगानिस्तान ऑन स्पॉट कहता है कि भाई साहब हम लोग बदला लेंगे और समय पे लेंगे। मतलब अब ऐसे नहीं कि आपने अभी स्ट्राइक किया हम लोग अभी बदला लेंगे, मतलब हमारे हिसाब से लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से लेंगे। साथियों पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए अभी आप लोग पिछले साल का है जुलाई से सितंबर 3 महीने का डाटा है, 3 महीने के अंदर 329 हमले होते हैं। ये हमले हैं मतलब व्यक्तियों की मौत नहीं है, हमले हैं। अगर व्यक्तियों की मौत की बात कर ली जाए तो 901 मतलब व्यक्तियों की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, और लगभग 599 घायल हो जाते हैं।
साथियों आपको बता दूं लगभग 2024 के अंदर मतलब एक साल का प्रॉपर डाटा देखा जाए तो 2546 लोगों की मौत होती है। और खैबर पख्तूनवाला इनका एक प्रांत है, मतलब एक राज्य है, उसके अंदर 71%। और बलूचिस्तान एक प्रांत एक राज्य है, उसके अंदर 25%। टोटल के अंदर 96% हिंसा देखी जाती है। साथियों पाकिस्तान के द्वारा इस टीटीपी पे, जो टीटीपी आतंकवादी तहरीक तालिबान आतंकवादी संगठन या तहरीक तालिबान जो पार्टी है, उस पर आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है पाकिस्तान ने। उस पर लगभग 83,000 आज तक हत्या करवाने का आरोप लगा रखा है पाकिस्तान ने। साथियों ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है, मतलब ये ग्लोबल टेरर इंडेक्स है, उसके द्वारा एक डाटा साझा किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि भाई साहब पाकिस्तान वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म के अंदर आतंकवाद में दूसरे नंबर पे आ चुका है। ये 2025 की रिपोर्ट है। और एकमात्र देश है बुर्किनो फासो, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में आतंक का तांडव मचाने वाला या आतंक की जो मतलब एक तरीके से लेबोरेटरी है या प्रयोगशाला है, वो पाकिस्तान है। साथ ही 2024 के अंदर यही आंकड़ा चौथे नंबर पे था, मतलब 2024 में पाकिस्तान चौथे नंबर पे था टेररिज्म के अंदर, अब यह दूसरे नंबर पे आ चुका है 2 साल के अंदर। साथियों टीटीपी के द्वारा मतलब पाकिस्तान के अंदर हमले किए गए उनमें 90% की मतलब इन द्वारा बताया जाता है कि 90% के अंदर इंक्रीज हो चुका है। और बीएलए के द्वारा पाकिस्तान के अंदर हमले करने की जो जिम्मेदारी होती है या उन पर आरोप लगाए जाते हैं, वो लगभग 60% की इंक्रीजिंग देखी गई है। साथियों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भाई साहब टीटीपी कर क्यों रही है, तो टीटीपी पुरानी खुंदस है वो निकाल रही है। कि भाई साहब 2001 के अंदर जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था, उस टाइम के अंदर ये पाकिस्तान था दोगला, ये सबसे पहले अमेरिका की गोद में जाके बैठा था और अमेरिका के पास में जाने के चक्कर में हमारी पिटाई करवाई थी, तो ये उसके बदले ले रहे हैं। इवन ये कहते हैं कि वैसा पाकिस्तान अपने आप को सच्चा मतलब एक तरीके से इस्लामिक राज्य इस्लामिक देश बताता है, पर है सबसे दोगला, सबसे मतलब कहते हैं थूक के चाटने वाला देश है पाकिस्तान, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इवन साथियों कई आरोप ऐसे लगते हैं कि भाई साहब अफगानिस्तान और तालिबान है वो एक तरीके से मतलब आपस में एक ऐसे मतलब इनके अंदर बॉन्डिंग है कि भाई एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। साथियों पाकिस्तान की एक बात और बता दो आपको, बहुत पुरानी न्यूज है, लगभग 1999 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर युद्ध हुआ था। उस टाइम के अंदर साथियों हुआ यह था कि पाकिस्तान जो सैनिक भारत की जो टेरिटरी थी, भारत की जो मतलब क्षेत्र था, उसके अंदर मारे जाते हैं या जो शहीद होते हैं, उनको पाकिस्तान लेने से मना कर देता है। और पाकिस्तान कहता है भाई साहब ये हमारे सैनिक ही नहीं है, भारत सरकार के द्वारा और भारत की जो आर्मी के द्वारा उनको प्रॉपर जो मतलब एक इंसानियत के नाते उनको प्रॉपर रीति रिवाज के साथ में दफन किया जाता है। साथियों वही हरकत अब वो वापस कर रहा है, मतलब आसिफ मुनीर है उसके टाइम में भी यही हो रहा है, 1999 में भी ये लोग वही मानसिकता थी और आज भी यही मानसिकता है। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है बलूचिस, उस वहां पर एक आर्मी एक संगठन है, उसको पीएलए नाम बोला जाता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उसके द्वारा साथियों पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बनाया जाता है और बंधक बनाने के बाद में आसिम मुनीर के सामने कंडीशन रखी जाती है, बस आप जो बीएलए उसके लड़ाकों को छोड़ दीजिए और अपने सैनिक ले जाइए। आसिम मुनीर वहां पे ये कहता है कि भाई साहब मेरे तो यहाँ पे कोई सैनिक ही नहीं है, इनको मतलब अपना सैनिक मानने से मना कर देता है। और ये मतलब अदला बदली की मतलब बातें रखी जाती हैं, तो इसको सैनिक मानने से मना कर देता है। आप एक बार इस ऑडियो को सुनना साथियों, आपको खुद को फील होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे को दे देंगे। ये कार्ड तुम गया आदमी नहीं है ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने उसको थोड़ा बना लिया। ये चुनावी कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान भी मुझे बना के दिए। ये हम किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे को दे रही है। मैं धन्यवाद करता खुदा के लिए मेरा मालूम जरूर है, मैं करके बढ़ाऊंगा इस बात को साफ करें कि ये हमारे को दे रही है। साथियों ये पाकिस्तान का एक जो सोल्जर है सैनिक है, वो कह रहा है कि भाई साहब इनको आर्मी जो पाकिस्तान की जो आर्मी है आसिम मुनीर है वो लेने से मना कर दिया कि भाई साहब हम जानते ही नहीं हमारे सैनिक ही नहीं है, ये बलूचिस्तान आर्मी है बीएलए, वो इनको छोड़ने के बदले अपने सैनिक छुड़वा रहा था, तो वो लेने से ही मना कर दिया। मतलब कोई देश अगर अपने सैनिकों को लेने से मना कर रहा है तो साथियों उस देश का पतन होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके एक्चुअल के अंदर रीढ़ है या जो बैकबोन है वो देश की सेना होती है। और अगर आप सेना के साथ में ऐसी हरकतें करोगे, सेना के जवानों को अगर आप लोग ये कहोगे कि ये तो हमारे जवान ही नहीं है, तो सेना में एक तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सेना के अंदर कोई भी जवान कल को कहीं पे भी मान लो इसको किडनैप कर लिया जाएगा, तो वो यही समझेगा कि भाई साहब हमें हमारी सेना बचाने के लिए नहीं आएगी, तो कोई भी नहीं लड़ेगा। यहाँ से मतलब जो इनकी बैकबोन है वो कमजोर होती हुई दिखेगी। ये देश वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है साथियों जब या तो गुलाम होगा या बर्बाद होगा, और बर्बादी की कगार पे तो ये खड़ा है, आज भी कटोरा लेके खड़ा है। और साथियों अब ये जो आरोप जो मतलब ये एयर स्ट्राइक कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान ने भी साफ साफ कहते हैं कि वैसे सही समय आएगा तब बदला लिया जाएगा, और वो देखने वाला होगा कि भाई भविष्य के अंदर अफगानिस्तान इसका क्या इसकी प्रतिक्रिया देता है या फिर क्या इसको मतलब काउंटर करता है। साथियों आपको हमारा ये सेशन वाकई में अच्छा लगा तो 2 सेकंड का समय लगेगा, प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपका इस टॉपिक के प्रति कोई भी ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।